मसीह में आप सबको सलाम। खुदाबंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुकाशफा की किताब 21 बाब 9वीं आयत से 14 आयत। 12 बुनियादों पर बर्रा के 12 रसूलों के नाम लिखे हुए थे। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त एक फरिश्ता आकर मुझसे मुखातिब हुआ कि आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बर्रा की बीवी दिखाऊंगा। और मुझे वाहिद की हालत में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसने उस मुकद्दस शहर यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। उसमें खुदा का जलाल था और उसकी रोशनी नहायत पेश कीमत पत्थर यानी बलौरी यशब की सी थी और उसकी दीवार बड़ी और बुलंद थी और उसके 12 दरवाजे थे और उन दरवाजों पर 12 फरिश्ते थे और उन पर नाम लिखे हुए थे और वो बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम थे। मशरक की तरफ 3 दरवाजे और शुमाल की तरफ 3 दरवाजे और जनूब की तरफ 3 दरवाजे थे और मगरब की तरफ 3 दरवाजे थे। और उस शहर की दीवार की 12 बुनियादें थीं और उन पर बर्रा के 12 रसूलों के 12 नाम लिखे हुए थे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 144 10वीं आयत से 13वीं, 17 से 18 आयत। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, तेरे मुकद्दसीन तेरी सल्तनत की शौकत की बातें करें। ऐ खुदावंद, तेरी तमाम मसनूहात तेरा शुक्र करें और तेरी मुकद्दसीन तुझे मुबारक कहें। वो तेरी सल्तनत की शौकत की बातें करें और तेरी कुदरत का जिक्र करें। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, तेरे मुकद्दसीन तेरी सल्तनत की शौकत की बातें करें ताकि तेरी कुदरत और तेरी अजीम सल्तनत की हशमत बनी आदम पर जाहिर करें। तेरी सल्तनत कुल ज़मानों की सल्तनत है, तेरी हुकूमत कुल पुश्तों पर कायम रहती है। खुदावंद अपनी सब राहों में सादिक है और अपनी सब कामों में नेक है। खुदावंद उन सब के नज़दीक है जो उसे पुकारते हैं, यानी जो उसे सच्चे दिल से पुकारते हैं। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, तेरे मुकद्दसीन तेरी सल्तनत की शौकत की बातें करें। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नारे हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐ रबी, तू खुदा का बेटा, तू इसराइल का बादशाह है। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक पहला बाब 45 से 51 आयत। एक हकीकी इसराइली, इसमें मकर नहीं। एक दिन फिलिप्पुस को नतनएल मिला और उसने उससे कहा कि जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में और अंबिया ने भी किया है, हमने उसे पा लिया। वो यूसुफ का बेटा यसु नासरी है। नतनएल ने उससे कहा, क्या नासरत से
कोई अच्छी चीज निकल सकती है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, आ देख ले। यीशु ने नतनिएल को अपनी तरफ आते देखकर उसके हक में कहा, देखो, एक हकीकी इस्राएली, इसमें मकर नहीं। नतनिएल ने उससे कहा, तू मुझे कहाँ से जानता है? यीशु ने जवाब दिया और उससे कहा, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा। नतनिएल ने उसको जवाब दिया कि रबी, तू खुदा का बेटा, तू इस्राएल का बादशाह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, क्या तू इसलिए ईमान लाता है कि मैंने तुझसे कहा कि मैंने तुझको अंजीर के दरख्त के नीचे देखा? तू इससे भी बड़े बड़े मुहाजरे देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने इंसान पर उतरते देखोगे। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।